हिमाचल प्रदेश की राजनीति में पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि राजनीति में चरित्र हनन का दौर चला है और जिस तरह से ये राजनीतिक पतन हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदाजनक है, शर्मनाक है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए ऐसे जालसाजी भरे तरीके अपनाकर मीडिया के माध्यम से न्यूज़ प्लांट करके और ऐसे झूठे पत्र जारी करके जो है वो कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हम इस आरोप को तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं। कोरोना संकट काल में आपने देखा कि जब कांग्रेस पार्टी निस्वार्थ समाज की सेवा में तल्लीन थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप अपने सामर्थ्यानुसार लोगों की सेवा कर रहे थे। उस सेवा से विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने एक पत्र का हवाला देकर ऐसा भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने 12 करोड़ रुपया अपने कांग्रेस आला कमान से मांगा कि हमने खर्च किया है, जबकि ये बिना किसी के हस्ताक्षर किया हुआ एक टाइप लेटर तैयार किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसके ऊपर कोई भी किसी तरह के हस्ताक्षर जो है वो हमारे अध्यक्ष के नहीं थे। ये झूठा पत्र था और झूठा पत्र है, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार इस पत्र का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश रचते रहे और इस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहे। खैर, इसमें जब वो बेनकाब हो गए, जनता ने उस बात को नहीं माना, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और पत्र मीडिया के माध्यम से लीक किया जाता है और वो पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष को लिखा जाता है, जिसमें कांग्रेस के सभी नेताओं के बारे में गलत टिप्पणियां करके, उनका चरित्र हनन करके, उनके ऊपर आरोप लगाकर, लांछन लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उस पत्र में भी एक ही व्यक्ति के साइन और वो झूठे छद्म नामों से विभिन्न नाम लिखकर उसमें जो है संता सिंह, बंता सिंह लिखकर उसमें कोशिश की गई कि इस लेटर को जो है वो पूरे प्रदेश में मीडिया के माध्यम से फैलाकर कांग्रेस को बदनाम किया जाए। अभी आज के ही मीडिया में एक और पत्र जो है वो सामने आया है, जिसमें जिन लोगों के नाम वहाँ लिखे गए हैं उनमें कांग्रेस का वो एक भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं है और एक ही व्यक्ति द्वारा वो साफ नज़र आ रहा है कि उसी व्यक्ति द्वारा पत्रकारों को संबोधित करने के लिए लिखा गया और उसी व्यक्ति द्वारा वो साइन किए गए हैं। इस नाम का कोई भी व्यक्ति जो हैं उन्होंने इससे कोई पदाधिकारी हैं ही नहीं कांग्रेस में। यानी ये छद्म नामों से आप बार बार कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो इतने झूठे हैं। अगर इनमें कुछ सच्चाई है तो इन लोगों को सामने आना चाहिए, शपथ पत्र देकर सामने आना चाहिए। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपकी सरकार है, आप इसके ऊपर जांच करवाएं। खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बदनाम करने की आखिर वजह क्या है? वजह है कि कांग्रेस के बढ़ते कदम, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में जनाक्रोश, जिस तरह से जनता आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को लाने के लिए अपना संकल्प ले चुकी है, भाजपा चाहती है कि इससे इनको दूर किया जाए। हम सीधे स्पष्ट शब्दों में भाजपा के लोगों से कहना चाहेंगे, उन जालसाजों से कहना चाहेंगे, उन छद्म नामों से लिखने वाले लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप में दम है तो आप सामने आकर आरोप लगाइए और अगर सच्चाई है तो उसको बताइए। लेकिन अगर आपने इस तरह से हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर, जिनकी ईमानदारी पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बाकी लोग भी प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको मानते हैं, आप उनकी ईमानदारी के ऊपर इस तरह के अगर लांछन लगाएंगे, उससे हम सब कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती हैं। और अगर आप इससे बाज नहीं आए तो आप यकीन मानिए हम ऐसे लोगों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और ऐसे गोदी मीडिया जो इस तरह से प्लांटेड खबरें लगा रहे हैं उनके खिलाफ हम जो हैं वो उनका बहिष्कार उन समाचार पत्रों या उस समूह का या उस तरह के जो भी मीडिया के
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चाहे वो लोग हों, इस तरह का अगर कोई भी ऐसा प्लांटेड बिना तथ्यों के जांच किए कोई खबर लगाते हैं, हम उनका बहिष्कार करने के लिए जो है वो बाध्य होंगे, हम मजबूर होंगे इस बात के लिए। हम इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, हम सम्मान करते हैं सारे मीडिया का, सभी लोगों का, लेकिन आप भी इन तथ्यों के ऊपर जब तक आप पुष्टि ना कर लें, इस तरह से प्लांटेड खबरें लगाकर अगर आप सरकार चाहती है और कांग्रेस के विरोधी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये आप चाहे जितना मर्जी ऐसी कोशिशें कर लो, कांग्रेस इससे विचलित होने वाली नहीं है। हम एकजुटता के साथ, एकाग्रता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। आपके ऐसे छद्म कार्यों से, जालसाजी से कांग्रेस घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है और रुकने वाली भी नहीं है।